सबसे पहला कलाम, सबसे पहला उसलूब और सबसे पहला हुक्म जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जो परवरदिगार आलम ने, जो खल्लाक़ आलम ने अपने महबूब बारी रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया, उन पर हुक्म नाजिल किया। तो दुनिया की बहुत सारे अहकामात थे, दीन के बहुत सारे अहकामात थे, रोज़े भी थे, नमाज भी थे, लेकिन इन तमाम चीज़ों को बाद में बयान किया। सबसे पहले जो हुक्म दिया ये फरमाया कि अल्लमहुल बयान। ये बयान क्या है? ये बयान की तफसीर में हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस बयान फरमाते हैं। फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। ये बयान की तफसीर है, ये बयान का तर्ज है, ये बयान की वजाहत है, ये बयान को उजागर किया जा रहा है कि बयान क्या है। बयान ये है कि कुरान सिखाया जाए, बयान ये है कि नुत्क़े ज़बान के अंदर अल्लाह का नाम सिखाया जाए, बयान ये है कि उनके जहनों में इस्लाम की तालीम को रासिख किया जाए। मैं जब अहादीस की किताबें बुखारी और मुस्लिम, तिरमिज़ी और इसी तरीके से दीगर अहादीस की किताबों को खंगारता हूँ तो मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या नूरानियत से नवाजा है। फिर मैं दीगर सफ़हात को पलटता हूँ तो मुझे ये तसव्वुर होता है कि इस जैसा कायनात के अंदर चेहरा नहीं हो सकता, इस जैसा नूरानी चेहरा कायनात के अंदर नहीं हो सकता। फिर आगे कदम बढ़ाता हूँ, मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को देखता हूँ, उनके जुल्फ़ों को देखता हूँ, उनके उंगलियों के पोरों को देखता हूँ और उनके बालों को देखता हूँ, उनके कदमों को देखता हूँ, तो अताउल्लाह शाह बुखारी कहते हैं कि मेरा ये दिल गवाही दे रहा होता है कि नहीं नहीं, कायनात के अंदर इस जैसा कोई खालिक नहीं हो सकता। अगर कोई खालिक होता तो अपने लिए इन अशिया को कबूल कर लेता, इन खूबसूरती को कबूल कर लेता। कहीं ऐसा ना हो कि ये खूबसूरती वाला शख्स ही इन चीज़ों का खालिक हो, इन चीज़ों का मालिक हो, क्योंकि बनाया ही इस अंदाज में गया था। फरमाने लगे कि लगता है खालिक यही है। लोगों ने सुना, तैश में आ गए। आज दारुल उलूम देवबंद की रीढ़ की हड्डी, दारुल उलूम देवबंद के फर्जंद अर्जमंद को क्या हो गया? क्या अकीदा बदलने चला है? क्या वो बात जो शेख रशीद लेके उठते थे, क्या वो बात जो शेख कासिम ननोतवी लेकर उठते थे, क्या उनके अकीदे आज बिगाड़ दिए जाएंगे? क्या होगा? माजरा क्या है? लोगों की निगाहें थी, लोगों के कान इस तरफ मुड़ गए थे, बारिश हो रही थी, कोई परवाह नहीं थी, तमाम के तमाम लोग मुतवज्जे हो गए। मसला ये था, दारुल उलूम के अकीदे का मसला था, मसला ये था, दारुल उलूम के नज़रिए का मसला था। मसला क्या था? दारुल उलूम की निहायत एक जड़ बुनियाद का मसला था कि आज कहीं ऐसा ना हो अकीदा बदल दिया जाए। फौरन फरमाने लगे। लेकिन जब इन चीज़ों के बावजूद मोहम्मद अरबी को अरब की तपती हुई रेत पर देखता हूँ, अरब के तपते हुए रेत पर जब खालिक़े कायनात को, एक ऐसी अजीम हस्ती को कि जिसका कोई सानी नहीं है, एक ऐसी अजीम हस्ती को कि जो अल्हम्दुलिल्लाह की तारीफ के अंदर है, एक ऐसी हस्ती को जो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह की हस्ती है, एक ऐसे खालिक को कि जिसके लिए सजदे करना जायज़ है, एक ऐसे खालिक को कि जिसके लिए नमाजें पढ़ना जायज़ है, एक ऐसे खालिक को कि जिसकी इबादतें फ़र्ज है। जब मैं उसको उसके सामने सजदे के आलम में देखता हूँ और ये पुकार कह रहा होता है कि सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अगर कोई ज़ात है जो रब्बुल आलमीन है तो वह खालिक़े कायनात की ज़ात है। तो अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं, मेरा ये दिल कह रहा होता है कि नहीं, ये खालिक नहीं है, बल्कि तस्बीह जिस ज़ात की बयान की जा रही है, असल खालिक वो है। और फरमाया कि नहीं, खालिक़े कायनात अगर कोई है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। याद रखो मुसलमानों, आज इस कुरान मुक़द्दस को जो हमसे छीना जा रहा है, इसको आपने क्या समझा है? क्या ये किसी गैर खालिक का कलाम है? क्या ये किसी ऐसे गैर नत्तू खेरे का कलाम है जो बदल दिया जाएगा, इनके अल्फाज के अंदर तरमीम कर दी जाएगी? क्या हमारी औलाद से ये कुरान मुक़द्दस को छीन लिया जाएगा? अगर ये सोच है तो सुन लो, आज मेरे ये जुमले नोट कर लिए जाएं। ये वही कुरान मुक़द्दस है कि तुमसे बड़ी बड़ी ताकतें, तुमसे बड़ी बड़ी क़ुव्वतें इस कुरान मुक़द्दस को मिटाने के लिए उठी थी और ऐसे आलम में उठी थी
जब दुनिया के अंदर सिर्फ 313 थे। ऐसे आलम में उठी थी जब मुसलमानों के अंदर कुछ नेज़े नहीं थे, कुछ तलवारें नहीं थी, कुछ ताकत नहीं थी। लेकिन याद रखना, उस जमाने में जिस अल्लाह ने, जिस रब्बुल आलमीन ने, जिस खालिक मुकद्दस ने इस कुरान की हिफाजत किया था, आज वो खालिक जिंदा है, दरमियान मौजूद है, वो इसकी हिफाजत करेगा। शर्त है, याद रखें, हर चीज के कुछ ना कुछ शराइत होते हैं। ये लाइट, ये निज़ाम, ये हवाओं का निज़ाम, ये माइक का निज़ाम, क्या आपको इस बात की तरफ नहीं रहनुमाई कर रहा कि इनके पीछे चलाने वाली कोई जात है, जो इंसान की जात है, जो ये बटन दबा रही है? अगर इंसान ना हो तो बताएं, क्या ये निज़ाम चल सकता है? नहीं चल सकता। जब ये छोटे से निज़ाम नहीं चल सकते तो इस कायनात के निज़ाम, इस पूरी दुनिया के निज़ाम, ये कैसे चल सकता है?